तो हेलो बच्चों, ये आज का जो वीडियो है क्लास 10 CBSE चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये जो एक्सरसाइज 12.3 है उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। अब ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास कि भैया फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर के ईच कॉर्नर से जिसके साइड 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दिया, साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है। साइड ऑफ स्क्वायर कितने दिए, 4 सेंटीमीटर। और स्क्वायर के ये जो स्क्वायर जो है उसके कॉर्नर से हमने क्वाड्रेंट कट कर दिया जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोले तो आर इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर सर्कल दिया एक, उसको भी हमने कट कर दिए तो उसके डायमीटर दिए हैं। तो डायमीटर ऑफ सर्कल वो कितना दिया बताओ, डी, वो भी 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी, 2 सेंटीमीटर दी डायमीटर। तो इसकी भी रेडियस क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेगी, रेडियस ऑफ सर्कल जो आर डैश हो गया, आर ले लो 1 सेंटीमीटर ही होगी, ये इक्वल्स रहेगा। तो फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालो। मतलब ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो बचा ये वाला, ये भी कट हो गया। तो ये पोर्शन जो बचा उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मतलब क्वाड्रेंट को भी कट कर दिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से स्क्वायर का जो एरिया होगा, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बराबर है, और साथ में क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल भी माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। और ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर होता है, और माइनस पाई आर का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, तो 1 पाई आर का स्क्वायर, 1 पाई आर का स्क्वायर। तो साइड तो अपने को पता है 4 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है इसका। ये 16 हो जाएगा, ये -2 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू दी है कि आपके पास नहीं दी है, 22/7 में चूज़ करना। और रेडियस कितनी दी है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 7 7 का 42, 7 6 42, बचेंगे 4, 7 1 जा 7, तो 7 और 4 कितना होगा, 11 होगा, 112, और ये 44 होगा डिवाइडेड बाय 7 होगा। तो इसका सब्ट्रैक्शन कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना होगा बेटा, तो 12 में से 4 गए तो 8 होगा, कैरी 1, और 11 में से 5 गए तो 6, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर की साइड दी आपके पास 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट की जो रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर दी है। ये रेडियस जो दी इसकी है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, और पूरी साइड कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो हमने सर्कल को भी कट कर दिए, 4 क्वाड्रेंट को भी कट कर दिए। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा और सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो 4 क्वाड्रेंट मिलाकर एक सर्कल ही बनता है। तो पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर, कैलकुलेशन किया और आंसर निकाल दिया। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है, ये टेबल का कवर है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन फॉर्म लिविंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब जगह डिजाइन बनी हुई है। तो आपको वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो ABC है मिडल में बना हुआ है। तो फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। एकदम सिंपल सा फंडा है। डिजाइन के एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम करना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी है।
तो ट्रायंगल के एरिया में से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डिज़ाइन के एरिया निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। बड़ी फिगर कौन है? सर्कल। छोटी फिगर कौन है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को मार दो, निकाल दो बाहर, आपके एरिया डिज़ाइन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ट्रायंगल का एरिया पता करना पड़ेगा। हमको रेडियस ऑफ द सर्कल दी है, सर्कल रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, तो उसकी रेडियस हमको दी है 32 सेंटीमीटर, नो दिक्कत, सर्कल का एरिया निकल जाएगा क्योंकि रेडियस पता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपको दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। हाँ, कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ABC। तो इस सर्कल का सेंटर क्या ले लो? वो ले लो, ठीक है। और आपको पता है ये आपकी क्या बन गई? इसको बोलते हैं मीडियन। और मीडियन जो वर्टेक्स से, ये जो सेंटर से जो पास होगी, ये देखो सभी, ये जो मीडियन होगी सभी यहाँ पे जुड़ेगी सर्कल के सेंटर पे, तो इसको बोलते हैं मीडियन। और एक बात याद रखना, मीडियन जो होती है, ये तो आपकी डिज़ाइन होगी, ठीक है। तो डिज़ाइन को मारो को ले भी फिलहाल के लिए समझ लो पहले। ओके, तो इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल था, बराबर है। ABC आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो AD जो है वो आपकी मीडियन है। AD इज ए मीडियन, ठीक है। AD इज क्या है? मीडियन है। अब बताओ ये 16 रहेगा कि नहीं रहेगा? OA क्यों? क्योंकि ये इतनी आपकी रेडियस है, ये इसका नाम दे दो AE, यही आपकी रेडियस है, तो AO 16 रहेगा। और वो क्या है? मीडियन। वो क्या है? जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में जब सभी मीडियन एक पॉइंट पे जुड़ती है, ठीक है, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड अपने मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में मतलब ये 16 रहेगा तो ये 8 रहेगा, ये अगर 32 रहेगा तो ये 16 रहेगा, ये 20 रहेगा तो ये 10 रहेगा। मतलब तो मैंने क्या बोला? ड्रॉ अ मीडियन AD, इसको मार दो गोली, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ड्रॉ मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा? ABC, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा? ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा? ABC। तो वो क्या रहेगा? सेंट्रोइड रहेगा। तो वो इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड मीडियन, कितने रेशो में? इन 2:1 में। विच डिवाइड मीडियन AD को कितने रेशो में? तो 2:1 में। इसका मतलब AO बाय OD कितना रहेगा? 2/1। तो AO कितना है? रेडियस ऑफ सर्कल रहेगा 16 रहेगा। OD हमको नहीं पता, तो ये रहेगा 2। तो OD की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ कितना होगा? 16/2 होगा और इक्वल टू OD निकल जाएगा। तो OD की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कितनी निकल जाएगी OD की वैल्यू? 8 सेंटीमीटर निकल जाएगी। लेकिन हमको AD में इंटरेस्ट है, AD निकाल दो। तो AD का मतलब क्या होगा? OA प्लस OD होगा। बोले तो 16 + 8, तो 16 और 8 कितना होगा? 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये साइड AD हमने क्यों निकाले? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड निकालने के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या निकालने के लिए? साइड निकालने के लिए, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, AD तो निकल गया, अब आपको साइड निकालनी है। तो AD हाइट है, और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 साइड होती है, पता है क्या आपको? नाउ AD इज जो परपेंडिकुलर रहेगी ना वो, तो जो AD हाइट का काम करेगी, ठीक है। तो क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल की AD, तो साइड निकालने के लिए AD यानी हाइट है, तो साइड निकालना है अपने को। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो H, इक्विलैटरल ट्रायंगल
क्या होती है, √3/2 साइड होती है, बराबर है। इसका मतलब हाइट कौन दी है, AD, √3/2 क्या होगी, साइड। साइड कितनी दी है हमको नहीं पता, तो ये भी मान लो साइड है, तो AB BC AC सबके सब इक्वल ही हो गए, टेंशन नहीं है। तो AD कितना दिया बताओ, AD कितना दिया 24 √3/2 इंटू AB, तो ये कितना होगा, बेचो 8 बेदूना 4, 48/√3 इक्वल टू AB होगा। तो इसका रैशनलाइजेशन कर लो, या फिर ऐसा करो, AB आपको निकल गई, मतलब साइड निकल गई। अब बताओ हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC क्या होगा, √3/2 साइड का स्क्वायर होता है, बराबर है। तो √3/2 साइड कितनी निकल गई, 48/√3, 48/√3 उसका स्क्वायर होगा, बराबर है। 48/√3 उसका स्क्वायर होगा, 48/√3 उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा भाई। तो कितना होगा, अभी कैलकुलेशन करो इसका। तो क्या होगा, √3/2 इसको 48 इंटू 48 लिख देते हैं, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो √3 इंटू कितना होगा 24 होगा ये, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 आएगा 3, 3 से 18 16, तो कितना होगा 16 64, बचेंगे 6, 16 दूने 32, 32 और 6 38 होगा, हाँ या ना, बिल्कुल, सॉरी और एक गलती हो गई, ये √3/4 होता है बेटा, √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, यहाँ गड़बड़ होगी। तो ये √3 होगा, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 12 7 का 72 होगा, बचेंगे 7, 12 1 का 12, 12 और 7 कितना होगा, 12 7 का 72, ये 2 बचेंगे 7, और 12 1 का 12, 12 और 2 19 होंगे, 192 √3। बट कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। √3/2 मैंने बोला साइड का स्क्वायर, तो गड़बड़ हुई क्या अपनी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, बराबर तो है। AD हाइट √3/2 साइड, √3/2 साइड होगा, बोले तो कितना होगा 48/√3 होगा। इसका रैशनलाइजेशन अगर करते हो तो कितना होगा, 48 √3/√3, तो 48 √3/3 होगा। 3 को इसको कैंसिल करोगे तो 18 आएगा, 18 √3 नहीं 32 √3 आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई बेटा। ये पूरी कितनी थी, ये 16, वो 16 OD 2/1, तो OD की वैल्यू 8 हो जाएगी, बराबर है। OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यहाँ तक भी ठीक है। OD की वैल्यू 16 होना चाहिए, OD की वैल्यू 2:1, हाँ तो गड़बड़ कहाँ हुई, एवो डिवाइड, हाँ गड़बड़ ये हुई कि रेडियस बेटा 32 दी थी, और मैंने कितने ले लिया, 16 ले लिया, गड़बड़ ये हो गई। रेडियस कितनी दी थी, 32 दी थी बेटा, 32 32 दी थी, एवो जो दिया था 32 दिया था। मिस्टेक समझ में आ गई सबको, 32 दी थी, ठीक है। तो 2 16 जा, ये हो जाएगा 16, और OD, तो OD की वैल्यू हो जाएगी 16, OD की वैल्यू हो जाएगी 16, तो OD के यहाँ पे OA 32 रहेगा और ये 16 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 48 होगा। क्या बात है, गड़बड़ हो गई थी यार, यहाँ पे 48 होगा, और ये होगा 96/√3 AB की वैल्यू। देखो 2 8 जा 16, बचेगा 1, 2 4 जा 8 और 96, और इंटू वाला √3 डिवाइड में आएगा, तो ये भी कितना रहेगा, 96/√3 रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 96 कितना लिखोगे, √3, तो 96 इंटू 96 2 बार लिखोगे, क्या बात है। तो ये कट रहा है, क्या हो कट रहा है, और इसका ये भी कट रहा है, तो कितना होगा √3, और 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचेगा 16, 4 4 जा 16,
और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 24 इंटू 32। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आप कर लो एक बार। तो 32 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 768। तो इसका आंसर होगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? डिज़ाइन का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? डिज़ाइन का एरिया। डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए, एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस करोगे। आई होप आपको समझा होगा। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस करोगे। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा? पाई r का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया? 768√3 दिया हुआ है, बराबर है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करोगे और 32 का स्क्वायर यूज़ करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जगह हो रही है क्या? देख रहा हूँ मैं, एक मिनट, नहीं हो रही है। तो मैं ये फिगर पूछ रहा हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है? हाँ सर। अब आगे देखो, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो क्या होगा, क्या होगा बेटा? पाई की वैल्यू 22/7, क्या बात है। रेडियस 32, जब भी 16 ले लिया था मैंने, उसको डायमीटर मान लिया था पूरा, ठीक है? 32, ठीक है? वैसा नहीं है, रेडियस ही 32 दी है, ठीक है? आर ये, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये वो 32, ये सब समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर माइनस कितना होगा बेटा? 768√3 होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 32 का स्क्वायर कितना होगा? रफ में कर लो, कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 और 6 12, 1024। तो इसका कैलकुलेशन होगा 22 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 7, 768√3 होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो रफ में, 1024 का, 1024 इंटू 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 और 2, फिर क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 और 0, 2 1 जा 2, तो 8 12 कैरी 1, ये होगा 5 2 2, तो 2 2 5 2 8 कितना होगा? 2 2 5 2 8 अपॉन में 7 और 768√3। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे निकाला? क्या सबको समझ में आ गया? ओके, 22528 बराबर है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अपने पास ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। इनकी जो साइड है वो कितने दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। हाँ सर। विद द सेंटर ABCD फोर्स, मतलब स्क्वायर के जो कॉर्नर है उनको सेंटर मानकर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया और दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली 2 रिमेनिंग ऑफ द 3 सर्कल, ठीक है? तो ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट पे टच करेंगे तो ये जो रेडियस रहेगी वो 7 सेंटीमीटर की रहेगी, 7 सेंटीमीटर की रहेगी। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या दिया है? साइड ऑफ स्क्वायर दिया है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना सेंटीमीटर दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब बताओ ABCD मतलब साइड ऑफ ABCD जो स्क्वायर दिया है, पहले लिख लेते हो। ABCD जो क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, जिसकी साइड कितनी दी है? ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। जिसकी साइड जो दी है ऑफ साइड इज 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है? विथ सेंटर ABCD, विथ सेंटर क्या? ABCD इज क्या? A, B, C, D आर 4 सर्कल्स। 4 क्या? 4 क्या है? तो 4 सर्कल्स है ABCD and D are centers of 4 सर्कल। 4 क्या? सर्कल्स which are touch externally, which are touch externally, which are touch externally such that each circle touch externally 2 of remaining 3 circle, 2 of remaining कितना?
तो 2 ऑफ रिमेनिंग 3 सर्कल, बराबर है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो टच एक्सटर्नली, तो रेडियस जो होगी आपके सर्कल की, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बताओ, r इक्वल टू 14 के आधे बोले तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, बराबर है ना। दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये और ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये इसका सेंटर ये इसका सेंटर, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आएंगे, तो 7 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, मतलब ये। तो बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन बना निकालना, तो ये क्या होगा, दोनों रेडियस परपेंडिकुलर है, एंगल कितने का बनेगा 90 का बनेगा, तो इतना पोर्शन क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से आपको 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चारों के चारों क्वाड्रेंट इक्वल होंगे। ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 14 का स्क्वायर, क्योंकि साइड जो है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, बराबर है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पायर का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो साइड कितनी दी है 14, उसका स्क्वायर माइनस पाई केवल 22/7 और रेडियस 7 का स्क्वायर होगा। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 196 होगा और 22 × 7 होगा, तो इसका आंसर 154 होगा। तो 196 में से कितना माइनस करोगे 154 माइनस करोगे, तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी था। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, तो फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक है, इसमें गाड़ियाँ चलेगी ऐसे 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 ऐसे। तो रेसिंग ट्रैक है जिसकी लेफ्ट और राइट इन, राइट और लेफ्ट इन, लेफ्ट और राइट इन दोनों कैसे सेमी सर्कुलर दिख रही है, सेमी सर्कुलर। हाँ सर, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट वो दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या है, सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, ठीक है। इनर वाली एज है और ये 2 पैरेलल और इस तरह से। ओके सर, इतना तो क्लियर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस ट्रैक को नाम देते हैं A, B, C, D, E और F। तो AED जो है और BFC जो है ये दोनों कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है। सेम इधर में भी नाम देते E, क्या नाम दे देंगे, P, Q, R, S, T और इसको U। क्लियर हो गया। तो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा ये है 60 सेंटीमीटर, ये वाला। ये भी कितना होगा बताओ, 60 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो है ये 2 पैरेलल लाइन ये जो दिए 106 मीटर लॉन्ग, 106 मीटर लॉन्ग, और उनके बीच का ये 60 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई सबको। हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। फिर बोल रहा है ये ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक जो है और ये 60 मीटर, ये गलती से हो गया, क्या बोल रहा है, इनर पैरेलल लाइन के बीच का जो सेगमेंट है ये, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, ये जो इनर पैरेलल है ये आपका दिया है 60 मीटर वाइड। देखो एक बार चेक कर लो अच्छे से, देखो 2 इनर पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन, ये 2 इनर पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर, मतलब इसकी जो डायमीटर रहेगी इनर की वो 60 मीटर रहेगी, और इसकी रेडियस जो रहेगी, ये सेंटर वो, ये सेंटर वो, एक सर्कुलर आर्क रहेगी, ये सर्कुलर आर्क रहेगी। तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क की जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 30 मीटर रहेगी। सिंपल सी बात है, ओ बी 30 मीटर। अब बोल रहा है जो ये जो आर्क है 10 मीटर वाइड है ये,
जो ट्रैक है, ये ट्रैक 10 मीटर वाइड है, 10 मीटर वाइड है। तो एक बात बताओ, ये जो बड़े वाले की जो रेडियस रहेगी, ये आउटर सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी रेडियस कितनी रहेगी? इधर 10 इधर 10, बोले तो पूरा 80 हो जाएगा। 80 के आधे कितने रहेंगे? 40। इसकी जो रेडियस रहेगी, इसकी रेडियस ये रहेगी 40 मीटर रहेगी, ओके, सेमी सर्कुलर आर्क की। तो डिस्टेंस अराउंड ए ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, हमको डिस्टेंस निकालना है ट्रैक का अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये ठीक है। डिस्टेंस निकालना है ट्रैक का अलॉन्ग इट्स क्या? इनर एज, अलॉन्ग इट्स क्या? इनर एज। तो अलॉन्ग इट्स इनर एज निकालने के लिए जो डिस्टेंस निकालना है ट्रैक का अलॉन्ग इट्स इनर एज, तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, तो निकालते डायरेक्ट डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज निकालना है हमको सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? ए बी आएगा, हाँ सर ए बी आएगा, प्लस क्या आएगा? सेमी सर्कुलर आर्क आएगी, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क या सेमी सर्कुलर आर्क भी लिख सकते हो। तो आर्क कौन सी आएगी बताओ? सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर क्या आर्क कौन सी? तो बी एफ सी आएगी, प्लस क्या आएगा बेटा? सी डी आएगा, प्लस सेमी सर्कुलर आर्क क्या आएगी? सेमी सर्कुलर आर्क क्या आएगी? ए ई डी आएगी। आई होप आपको समझा होगा। तो ए बी कितना दिया है? ए बी आपका दिया है पूरा कितना? 106 मीटर, ये 106 हो जाएगा ना 106, प्लस सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क क्या होती है? सर्कमफ्रेंस की आधी होती है, तो हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ क्या? 2 पाई आर, प्लस सी डी कितना दिया है? 106, और ए बी हाफ ऑफ 2 पाई आर होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसके रेडियस को क्या स्मॉल आर नाम दे दिया, स्मॉल आर, छोटे वाले रेडियस को 30 सेंटीमीटर, और इसको हमने कैपिटल आर नाम दे दिया मान लो। तो कितना होगा बताओ? 106, तो ट्वाइस ऑफ 106, ओके। और ये 2 से 2 कैंसिल, तो सर डायरेक्ट शॉर्टकट लिखता हूँ ना, 6 और 6 12, 1 और 0 1, 1 और 2 212 हो जाएगा। और ये पाई आर कितने पाई आर हो जाएंगे? 2 पाई आर और 1 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 212 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितने दिए? तो रेडियस दिए 30, क्योंकि पाई की वैल्यू तो दी नहीं है अपने पास, तो रेडियस कितनी दी है बताओ? 30 रेडियस छोटी वाली। तो कितना होगा? 212 44 × 30 डिवाइडेड बाय 7। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो 7 2 जा कितना होगा? 14, बचेंगे 1, 7 1 जा 7 और 1 8, और 7 2 जा फिर से 14, और इसका मल्टीप्लिकेशन करो 0 हो जाएगा, 3 चौ 12 और 1 13 हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 7। एडिशन कर लो, 4 2 और 8 10, 4 और 4 8, 1 और 1 2, तो 2804 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ट्रैक का अलॉन्ग इट्स इनर एज, तो ये पूरा लेना है आपको। अगर आउटर एज बोलता तो पूरा लेना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते, सेकंड वाला भी देखते हैं इसमें। अभी हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है बेटा। देखो एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया निकालना है पूरा, ट्रैक का एरिया। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालोगे? ट्रैक का एरिया कैसे निकालोगे? तो आउटर की बातें करो। इस आउटर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से, ये पूरे एरिया में से ये अंदर वाला सेमी सर्कल माइनस करोगे, ये आउटर वाले सेमी सर्कल में से ये पूरा का पूरा आएगा, इसमें ये वाला माइनस करोगे तो ये बाकी का बचा वाला पोर्शन निकल जाएगा। और आउटर वाले रेक्टेंगल में से पी क्यू आर एस में से ये इनर वाला रेक्टेंगल माइनस कर दोगे, तो आपका ये वाला ट्रैक का आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, बराबर। सेकंड वाली चीज़ क्या निकालनी है? एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक। तो ट्रैक का एरिया क्या होगा? तो अपने पास 2 सेमी सर्कुलर आर्क है, दिख रही है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ, या फिर ऐसा करो एरिया ऑफ, या शॉर्टकट लिखो, आपको पता है, आपको पता क्या है कि
एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये PTS और QUR दोनों इक्वल है, तो दोनों मिलाकर एक सर्कल बनेगा। तो ये दो में से ये दोनों भी इक्वल है, ये दो माइनस कर देंगे, मतलब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क कौन सी? तो PTS ले लो या कोई भी ले लो, PTS। इस पूरे ट्वाइस क्यों लिखा? ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है तो ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से ये दो ट्वाइस माइनस कर दो, माइनस ट्वाइस ऑफ क्या? एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। और कौन सी? तो AED माइनस कर दो। ट्वाइस क्यों लगाया? तो AED और BFC आर्क का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये दोनों माइनस कर देंगे इस दोनों में से, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? PQRS में से, PQRS में से प्लस ये वाला हो गया, प्लस इस रेक्टेंगल में से, बड़े रेक्टेंगल में से कौन माइनस करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ABCD माइनस करोगे, ABCD, PQRS में से ABCD माइनस करोगे, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। चलो अब सॉल्व करो इसको। ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर का आधा, बराबर है, माइनस ट्वाइस, तो इसको हम कैपिटल R नाम देंगे क्योंकि आउटर सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कुलर आर्क, यहाँ पे आउटर लिख देता हूँ और इसको क्या लिख देता हूँ? इनर लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी पाई आर का स्क्वायर का क्या होगा? आधा होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो इसकी लेंथ कितनी? 106, और ब्रेड्थ कितनी होगी बताओ? 80, ठीक है। आउटर वाले की लेंथ कितनी होगी? 106, ब्रेड्थ कितनी होगी? 80। इसमें से माइनस करोगे, इसमें से ये प्लस है बीच में, इसमें से माइनस करोगे क्या? इनर वाले की लेंथ कितनी है? 106, और ब्रेड्थ कितनी बताओ? ब्रेड्थ ये मात्र इतनी, डायमीटर 30, आई होप डायमीटर बोलते 60, सॉरी, आई होप आपको समझाओगे। इस पूरा 60 है, ये 10 10 20 20 और 60 80 पूरी ब्रेड्थ। अब इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, क्या होगा? पाई 22, दोनों में से पाई कॉमन निकल रहा है, तो आई स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा, और ये प्लस इन दोनों को कैलकुलेशन कर लो। 0, 8 से कम 48 बचेंगे 4, 8 0 0 और 4 4, 8 1 8, इसमें से ये 0 है, लास्ट में 0 लगा देते हैं। 7 से 36 बचेंगे 3, 7 0 0 और 3 3, 6 5 6 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करो, 22/7, कैपिटल R कितना दिया है? 80 का स्क्वायर, और स्मॉल R कितना दिया? 60 का स्क्वायर, और ये 0 0 0, 8 में से 6 के 2, 8 में से 3 के 5, 8 में 6 के 2, 2520 होगा। 25 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन करो अब इसका, 22/7, इसको 80 + 60 करो, और एक बार 80 - 60 करो, A स्क्वायर - B स्क्वायर का फार्मूला 2520 जैसा का वैसा। अब क्या होगा इसका आंसर? कितना हो जाएगा? तो बताओ, 22/7 बताओ, 8 और 6 14, 140 हो जाएगा, और 8 में से 60 के तो 20 होगा, 20, और 2520, ये कितना हो जाएगा? फिर से 7 दूनी 14, 20 हो जाएगा, इंटू 20, 2540 और 2520। इसका कैलकुलेशन करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 0, 2520, तो कितना होगा? 0 में से 0 गया 0, ठीक है। 10 में से 2 के 8, 10 में से 2 के 8, कैरी 1, और 8 में से 6 के 2, और 8 में से 2 के 6। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी लगता है। कहाँ मिस्टेक हुई देखो, 8 और 6 14, 140, 7 2 जा 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बराबर है। यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं है? ओके, एक मिनट चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ बेटा, एक गड़बड़ होगी, हमें डायमीटर ले लिए, एक्चुअली डायमीटर नहीं आएगा। कैपिटल R बोला तो पूरा डायमीटर 80 है, डायमीटर का आधा कितना होगा बेटा? 40, और 60 का आधा कितना होगा? 30, और ये सब्ट्रैक्शन में 4 में से 3 के तो 1 आएगा,
0 में से 0 क्या 0, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1 और 8 में से 6 गए 2 और ये 40, तो 40 कितना होगा बेटा प्लस 30 होगा और 40 माइनस 30 होगा और यहाँ पे कितना रहेगा 2120 रहेगा, बराबर है। ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 10, 2120, तो 7 10 जा, तो ये हो जाएगा आपका 2200 2120 और बीच में प्लस था, गड़बड़ हो रही थी, ये बीच में क्या था प्लस था, हो जाता है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अभी, 0 और 0 0, 2 और 0 2, ये 3, 2 और 2 4, 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया रहेगा इस सर्कुलर ट्रैक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस, ये डायमीटर कितनी थी पूरी 80 थी, रेडियस कितनी रहेगी 40 रहेगी। ये डायमीटर कितनी थी 60 थी, रेडियस कितनी रहेगी 30 रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट मेन आपका इंपॉर्टेंट है कि भैया इस सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना है, तो इधर का सेमी सर्कल, इधर का सेमी सर्कल आउटर वाला, उसमें से 2 इनर वाले सेमी सर्कल माइनस करना पड़ेगा और आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ ये आउटर रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल चाहिए, अंदर वाला रेक्टेंगल क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा उसका एरिया। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।